Good evening, everyone. Good evening, Rehbar bhai. Good evening. Good evening. A very good evening to everyone. Indore Management Association welcomes you to the student chapter Center of Excellence. Now, I would like to invite Dr. Monica Saini, Associate Professor, Sri Vaishnav School of Management, Indore. Ma'am, please, to take the further proceedings. Good evening. Thank you very much, sir. Good evening, everyone. Indore Management Association welcomes you to the student chapter present Center of Excellence. We are privileged to have with us Mr. Mradul Dadij. Mr. Dadij is an international famed orator who has represented India in the International Leadership Conclave held in Singapore. He is a senior faculty who teaches students of CA and CS. He is also a guest lecturer at ICAR. He is an esteemed faculty for various subjects like entrepreneurship, business communication, and business ethics. Being a co-founder of Prarambh, an NGO aiming at creating self-awareness, Sir is also an author of book Beyond the Textbook. Thank you, sir, for your concern and valuable time. May I now request you to please address the participants. Sir, please. Thank you very much, Monica ma'am. Thank you very much, Rehbar bhai. It's always a pleasure to have a session. कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे जान पहचान के हैं, बाकियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. मेरी आवाज हम कर रही है शायद, रहबर भाई. Am I audible? Yes, yes, sir. Yes, you are audible. Monica ma'am, you can please mute your mute your mic so that it would be clear. Okay, great. Yeah, wonderful. So there are few students जिनको मैं नाम से जानता हूँ, जैसे कि पूजा बालानी मेरी स्टूडेंट है, बहुत पुरानी, मुझे लिख रही है चैट में, थैंक यू वेरी मच. अदिति भटनागर, पलक, सब जान पहचान वाले स्टूडेंट्स हैं. अनुपम, यस, ग्रेट. अदिति, ओके. तो पुराने स्टूडेंट से मिलने का मौका दिया आपने रहबर भाई. अच्छा, एक चीज तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसा विषय जिस पर लेक्चर लेना मतलब तलवार की धार पर चलने बराबर है, उस पर लेक्चर लेने के लिए आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It's a pleasure, sir. It's a pleasure, sir. थैंक यू वेरी मच रहबर भाई, थैंक यू वेरी मच. सो मैं 3 एजेंडा क्लियर कर देता हूँ कि 3 हिस्सों में हम आज के पूरे लेक्चर को विभाजित करेंगे. रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा. अंग्रेजी में इसलिए ताकि मैं आपके सामने लिटरेट फील करवा पाऊं आपको कि मैं पढ़ा लिखा हूं, और हिंदी में इसलिए क्योंकि हिंदी एक बहुत ही प्यारी भाषा है और हिंदी में बात करने से एक अलग ऊर्जा पैदा होती है. मेरा मानना है हिंदी में बात करने से एक अलग किस्म की एनर्जी भी फ्लो होने लगती है. तो दोनों भाषाओं में हम बात करेंगे. बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर that this is not a lecture where I need to prove you that astrology you have to follow astrology, है ना. ये इस लेक्चर का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपसे ये बिलीव करवाना चाहते हैं आपको कि एस्ट्रोलॉजी में आपको बिलीव करना है और एस्ट्रोलॉजी ही शाश्वत सत्य है. लेट मी स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी. एक 30-40 सेकंड की मैं स्टोरी से शुरू करूंगा और वही मेरे पूरे लेक्चर का आज बेस बनने वाला है. एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर एक गांव में हुआ करता था. एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सबसे कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें. श्वेता तो कर ही सकती है, सिंगापुर से ज्वाइन कर रही है हमको. पलक शायद मुंबई से ज्वाइन कर रही है. पूजा, वैभव, जो अपने स्टूडेंट है वो तो वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. ऑल दो स्टूडेंट्स, गजल मेरा मानना है मुझे शायद ज्वाइन कर रही है मध्य प्रदेश कहीं से. अदिति, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप योर वीडियो ऑन. दिस विल मेक लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग एंड आई वुड अलाउ यू टू आस्क मोर क्वेश्चंस इन द एंड, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन हम आखिरी में करेंगे. एंड आई एम 100% श्योर कि इसमें बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को आने वाले हैं. तो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर एक बहुत बड़े गांव में हुआ करता था और उसकी जिसको कहते हैं कीर्ति, जिसको कहते हैं ग्लोरी, दिगंतर तक फैलने लगी थी. आप जानते हैं जब टिकटॉक फेमस हो जाता है, ढिंचिक पूजा फेमस हो जाती है, तो उस जमाने में एस्ट्रोलॉजर भी फेमस हो जाते थे. जब आप कोई अच्छा प्रेडिक्शन कर देते हैं, बड़ा प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो बेहतरीन फेमस होने लगते हैं आप. तो सब लोग उनकी क्रांति मानने लग गए थे. तो दो युवक हुआ करते थे 17, 18, 19 साल के. आप जानते हैं ये जो उम्र होती है इसमें आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा होती है, मतलब आपको लगता है पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है. फिर धीरे धीरे 5-6 साल गुजरते हैं, आप सीए करने आते हैं, सीए नहीं हो पाता, फिर आप एमबीए करने आते हैं. फिर एमबीए में आपको समझ में आता है कि अपन ने तो सोचा था 60,000 का पैकेज लगेगा, 25-30 हजार का पैकेज लगता है. तो धीरे धीरे आपकी क्रांति खत्म होने लगती है.
तो 18-19 साल के दो लड़के, तो उन्होंने कहा इस एस्ट्रोलॉजर को हम तबाह कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, और जब निस्तो नाबूद कर देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। बचपन में एक किताब पढ़ी थी, वो किताब बोलती थी कि जब आप शीशे बना नहीं सकते तो आप दूसरों के शीशे तोड़कर नाम करने लगते हो। जब आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते तो जो कोई बड़ा काम करता है उस पर आप, जिसको कहते हैं ना, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अपना नाम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा अपना नाम तो कर नहीं पा रहे, एस्ट्रोलॉजर को गलत सिद्ध कर देंगे तो मजा आ जाएगा। हुआ भी यही, गांव को इकट्ठा किया गया, उन्होंने कहा हम आज इसको गलत सिद्ध करेंगे शाम को 5 बजे। चतुराई उनने ये करी कि उन्होंने कबूतर अपने कुर्ते की जेब में फंसा लिया और उन्होंने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजर से ये पूछेंगे कि ये कबूतर जिंदा है कि कबूतर मर गया, और अगर एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि कबूतर जिंदा है तो वहीं उसको अंदर मार देंगे और बाहर दिखा देंगे, और अगर एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मर गया है तो जिंदा तो है ही, उसको उड़ा देंगे। और ऐसी परिस्थिति में हम ये सिद्ध कर देंगे कि एस्ट्रोलॉजर गलत है। आप समझिएगा मैं तलवार की धार पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिनके सामने सेशन ले रहा हूं वो 20 से 25, 30, 18-19 साल के लड़के लड़कियां हैं। मैं ये सिद्ध करना नहीं चाहता कि एस्ट्रोलॉजी को आपको फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साइंस है जिसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। कोई आपको बेवकूफ न बना पाए। कोई जब आपके घर वालों को आपके चार्ट के बारे में डिस्कस करे तो आप जिसको कहते हैं अज्ञानतावश, अनभिज्ञतावश उसको फॉलो न करने लग जाएं। आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने पास। नॉलेज इज पावर। हुआ यही, वो गांव में 2 बच्चे आए, दोनों ने सबके सामने बोला, कबूतर अंदर था, और पूछा कि बताइए महाशय आप एस्ट्रोलॉजर बनते फिरते हैं कि कबूतर जिंदा है कि कबूतर मर गए। जो एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया वो मेरे लेक्चर का आज बेस बनने वाला है। एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, इट इज इन योर हैंड। इट इज इन योर हैंड। कबूतर तुम्हारे हाथ में है। और मैं यहीं से अपना लेक्चर शुरू करना चाहता हूं। आपका जीवन आपके हाथ में, पूरा भले आपके हाथ में ना हो, लेकिन यू आर द को ऑथर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यू आर द को ऑथर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। थिंग्स माइट कम इन योर लाइफ, and when they come in your life, it is your choice how you react to those situations. 2 चीजों पर बात करने वाले हम, एक पर्सनालिटी पर एस्ट्रोलॉजिकल एंगल, और पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी क्या सिर्फ फिजिक होती है? पर्सनालिटी क्या इस बात का सूचक होती है कि हम कैसे नजर आ रहे हैं? नहीं। अगर आप एक ब्रॉडर आइडिया को देखेंगे जो सालों से डेफिनेशन चली आ रही है, तो वो बोलती है पर्सनालिटी 2 तरह की होती है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। लेकिन आप थोड़ी और किताबें खंगालेंगे तो आपको मिलेगा कि एस्ट्रोलॉजी, आपको पता लगेगा कि पर्सनालिटी 5 हिस्सों में बटी हुई है। और मैंने इस पे कई बार भाषण लिया और वो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं कभी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता और हर बार शेयर करता हूँ। पर्सनालिटी 5 हिस्सों में बटी हुई है। मैं, हो सकता है रहबर भाई की तरह मैं उतना गोरा नहीं हूं, तो फिजिकली वो ज्यादा डैशिंग नजर आते हैं। फिजिकल पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं और आप घनघोर कलयुग में जी रहे हैं। मतलब जहां लोग सौंदर्य के पीछे पागल हैं। कल परसों मुझे एक स्टूडेंट मिला, मुझे फोन करता है, बोले सर आप क्या कर रहे हो सर, कहाँ जीवन बर्बाद कर रहे हो सर, आप रील ही नहीं बनाते सर इंस्टाग्राम पे। बहुत ही प्रेम करता, मुझसे बहुत सम्मान करता, मुझे बोलता सर आप रील नहीं बनाते, बताओ आप। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा होता क्या है, पता तो था मुझे, पर मैंने कहा रील क्या होता है बताओ। बोले सर 15 सेकंड होते हैं और आपको कुछ बोलना होता है और कोई गाने होते हैं, उन गानों पे कुछ एक्टिंग करनी होती है और लोग दीवाने हो जाते हैं। और मैंने उसके कहने पर रील देखा और आप बिलीव करो, मतलब मेरे जैसा संयमी व्यक्ति जो कोशिश करता है कि समय व्यर्थ ना हो गलत जगह, जब मैंने रील देखना शुरू करी तो आप बिलीव करिए, मतलब कहां 15-20 मिनट चले गए मुझे खबर ही नहीं लगी। एक दुनिया है जो इसके पीछे इर्द गिर्द घूम रही है, एक पूरी दुनिया है जो इस माया जाल में उलझी हुई है। एंड इफ आई कॉल इट इज एन इल्यूजन, फॉर देम इट इज अ रियलिटी, एंड हार्डकोर रियलिटी। सो पहली पर्सनालिटी है फिजिकल पर्सनालिटी, आप कैसे नजर आते हैं। दूसरी पर्सनालिटी है मेंटल पर्सनालिटी, आपके अंदर के विचार कैसे हैं। आप मानिए मत मानिए, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बताने लगते हैं आप अंदर से प्रसन्न है कि आप अंदर से दुखी हैं। कभी कभार आपने देखा होगा आप सिर्फ बैठे हुए हैं और आपका मन करता है रो लें यार आज। आप कभी कभार बैठे होते हैं और आपको लगता है यार आज बहुत हंसी चल रही है यार। मतलब मैंने देखा है, मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कई 3-4 लड़के लड़कियां पीछे झुंड बनाकर बैठे हुए होते हैं और बिना बात हंस रहे होते हैं। मैं थोड़ा बुद्धिजीवी टीचर हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझ पे हंस रहे हैं, लेकिन कभी कभार कई टीचर्स मेरे डिपार्टमेंट के आके मुझे बोलते हैं कि सर आपके डिपार्टमेंट के बच्चे हम पे हंसते। अब उनको कौन बताए कि वो, उनको विचार आया और एक विचार के साथ नए नए विचार कंटिन्यू करने लगते हैं। पहले हम पर्सनालिटी को समझ रहे हैं। दूसरी पर्सनालिटी मेंटल पर्सनालिटी। तो आप बैठे हुए होते हैं और आपको विचार आपके पास आते हैं, और जैसे विचार आपके पास आते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे विचार आने लगते हैं वैसा आपका आचार होने लगता है।
आप एक विचार को लगातार सोचते रहिए और मैं दावा कर रहा हूं वो विचार आप मैनिफेस्ट कर देंगे खुद ही। आप मन में सोचते हैं यार मेरा इससे किसी दिन पंगा होगा यार, मेरा इससे किसी दिन पंगा होगा यार। आप वो हलाहल पीते रहते हैं, आप वो जहर पीते रहते हैं और आपको लगता है यार इससे मेरा किसी दिन होगा, बाय गॉड इसको मैं बताऊंगा इसका सत्य जीवन में। एक दिन समय आएगा, आई विल नेल इट लाइक एनीथिंग। विश्वास करिए वो दिन आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप ही उस दिन को घसीट के ला रहे हैं, क्योंकि उस विचार को लगातार बार बार सतत आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। अगर मैं थोड़ा माइथोलॉजिकल लैंग्वेज का प्रयोग करूं तो मैं बोलूंगा कि आप उसको अपने संस्कार में डाल रहे हैं। संस्कार थोड़ा हिंदी वर्ड है लेकिन पिक करने की कोशिश करिएगा। तो दूसरी पर्सनालिटी होती है मेंटल पर्सनालिटी, जो विचार आपको लगातार आने लगते हैं। क्यों बोलते हैं लोग आपको कि मेडिटेशन करना चाहिए, छोड़ो आप। क्यों बोलते हैं कि आपको नमाज पढ़ने जाना चाहिए, क्यों बोलते हैं मंदिर में जाकर आप आरती करिए, क्यों बोला जाता है कि आप मंदिर में जाके मंदिर के चक्कर काट कर आइए, क्यों बोला जाता है आप बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, क्यों बोला जाता है कि आप गौशाला में जाइए वंस इन अ वाइल, क्यों बोला जाता है कि आप सेवा करिए उन लोगों के जो अंडर प्रिविलेज हैं। क्योंकि जब आप अंडर प्रिविलेज की सेवा कर रहे होते हैं तो जो आपके मेजोरिटी ऑफ द विचार हैं जो नकारात्मक हैं वो सकारात्मकता में बदलने लगते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं आप डिप्रेशन में जाते हैं, 3-4 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया और बोले सर मैं भयंकर डिप्रेशन में। मुझे पता था वो प्रेम में था, प्रेम ही टूट गया होगा। 80% केसेस तो यही होता है कि आपका प्रेम टूट जाता है या प्रेम हो नहीं पा रहा होता है। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ आप किसी एक सरकारी अस्पताल में एक दिन सुबह जाइए और शाम तक वहां रुक के बताइए मेरे को, और फिर लौट कर आइए और फिर मुझे कॉल करके बताइए कि आप डिप्रेशन में, क्या आप स्ट्रेस में। सरकारी अस्पताल होना जरूरी है, सुबह से लेकर शाम तक वहां समय बिताना जरूरी है, और फिर शाम को आकर मुझे बताना है कि क्या आप डिप्रेशन में हो, क्या आप टेंशन में हो, क्या आप स्ट्रेस में हो। क्या डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस चला गया है? नहीं चला गया है, लेकिन एक अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करूंगा, मजा आएगा आपको। अब आपका तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो गया है, कंपैरेटिव स्टडी शुरू हो गया है, क्योंकि आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन और आपकी एंजाइटी को आपने तराजू के एक पलड़े पर रख दिया है। और जब आप किसी अस्पताल में दिन भर घूम कर आए तो आपने वहां पर देखा कि लोग 2 वक्त की खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप लहूलुहान लोगों को देख रहे हैं, पोस्टमार्टम से होती हुई लाशें बाहर आते हुए देख रहे हैं, किसी बच्चे को रोते हुए देख रहे हैं, किसी पिता को रोते हुए देख रहे हैं, किसी माँ को परेशान देख रहे हैं, किसी भाई को परेशान देख रहे हैं। अब कंपेरेटिव स्टडी शुरू हो गई है, और जब कंपेरेटिव स्टडी शुरू हो गई है तो आपका डिप्रेशन, आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं लगने लगेगा। तो अपने विचारों को शुद्ध करिए, क्योंकि विचारों से ही सब कुछ शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है आपके विचार आपके कर्म बनने लगते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनने लगती है, आपकी आदतें आपकी डेस्टिनी बनने लगती है, और आपका डेस्टिनी आपका चरित्र बन जाता है। that will become your character, that will become your real character, actual character of yours। तो विचार को अपने शुद्ध करिए। दूसरी मैंने आपको बोली मेंटल पर्सनालिटी। तीसरी पर्सनालिटी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही और गलत के बीच में विभाजन कर देना। अब यहां पर मैं पहला एस्ट्रोलॉजिकल एंगल लेकर आ रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी में 2 प्लैनेट होते हैं, एक होता है मून, एक होता है सन। जो बुद्धिजीवी होंगे वो पिक करने की कोशिश करेंगे। मून का पोजीशन अगर आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका विल पावर। आप अपने परिवार के इर्द गिर्द लोगों को देखिए, आप अपनी मदर को ऑब्जर्व करिए, आप अपने किसी रिलेटिव को ऑब्जर्व करिए। भयानक से भयानक संकट आ जाए तो पता है वो क्या बोलते हैं जिनका मून स्ट्रांग होता है? बोल देख लेंगे यार, मार तो नहीं देगी सिचुएशन यार, देख लेंगे, बहुत पहले भी देख लिया, दोबारा देख लेंगे। जिनका मून स्ट्रांग हुआ वो ये बोलेंगे। इसका दूसरा एंगल देखो, आपको मजा आएगा। जिनका मून कमजोर होता है वो 24 आवर्स, हमारे राजस्थान में एक शब्द है, मैं क्षमा याचना मांग के वो यूज करूंगा, भाषा का अध्यापक हूं तो अच्छे शब्द यूज करने की कोशिश करता हूं, बट फिर भी ये शब्द बिल्कुल एप्ट बैठता है, इसलिए यही शब्द यूज करूंगा मैं। 24 आवर्स जिनका मून कमजोर है, जिनका मन विचलित है, 24 आवर्स वो कुड़कुड़ करते रहेंगे। 24 आवर्स आप उनके लिए कलेजा निकाल के रख दो, वो बोलेंगे यार इसमें एवरेस्ट का चना मसाला नहीं, हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। आप उनके लिए जान दे दो, आप बोलो यार आई जेन्युइनली लव यू यार, वो सब ठीक है। उस दिन झूठ कैसे बोला? अरे झूठ बोला ही नहीं था। वो एक बात को घसीटने में इतने माहिर होते हैं, इतने माहिर, कि आपको लगेगा यार कैसे च्युइंगम की तरह बात को खींच रहे हैं। और जिनका मन स्ट्रांग होता है वो बोलते हैं लेट इट बी, वो बोलते हैं कम ऑन यार, वी विल सी, डोंट वरी, वी विल मैनेज। आप सबके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हम पता कैसे लगाएं सर कि हमारा मून स्ट्रांग है या हमारा मून कमजोर है?
आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने रिएक्शन देखो सिचुएशन पर, खुद के रिएक्शन देखो सिचुएशन पर। कोई चीज टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार डैमेज हो गई, अगर आपका मून स्ट्रांग होगा पता है आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये होना था यार, इंश्योरेंस से गाड़ी ठीक करवा लेंगे, डोंट वरी। जिसका मून कमजोर होगा मैं बताता हूँ वो क्या करेगा। पहले तो वो लड़ेगा उस व्यक्ति से जिसने उसकी गाड़ी को डैमेज किया, उसके सामने वो बताएगा कि सुनो मैं पूर्व विधायक को जानता हूं। वो उसके सामने पॉलिटिकल पावर दिखाने की कोशिश करेगा। चलो ये छोड़ो, अब बताता हूं मैं आपको। जैसे ही वो घर आएगा तो ये जो घटना उसके जीवन में घटी है 30 सेकंड की, आप लिख के रख लो, इस घटना को वो कम से कम 10 लोगों को बताएगा, 10 लोगों को, और चाव से बताएगा, उसमें से रस पैदा करेगा और भयंकर आनंद पैदा करेगा। और भयंकर आनंद पैदा करके मजे की बात उसको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली उसने एक नया एक्सीडेंट अट्रैक्ट कर लिया है। Because the more you will think about a situation, the more you will talk about a situation, more it will manifest in your life. So if you are going through a breakup, I'm telling you, don't talk about it. If you are going through a tough phase of your life, don't magnify, don't glorify, don't talk much about it. It has happened. Do not cry over spilt milk. रोने की जरूरत नहीं है ढुले हुए दूध पर, कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इज मून, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मून बिगड़ता कैसे? आप जब अपनी मदर का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मैं हिंदुइज्म से आता हूं और मेरा मानना है हर रिलीजन इस बारे में बात करता है कि अगर आपने माता पिता और गुरु इन तीनों का सम्मान करा तो कोई प्लेनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लेनेट छोड़ो, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो छोड़ो, अगर इनकी दुआएं आपके साथ चल रही है तो आप जहां कदम रख दोगे वहां आपके काम बनने लगेंगे। क्यों बोला जाता है कि टीचर आ रहा है तो पैर छू? ये हमारी संस्कृति में था। आप बुरा मत मानिएगा, आप सब मेरे स्टूडेंट हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं यूनिवर्सिटी में जो पैर छूते हैं, मेरे रायबरेली उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट, मतलब पैर छूते हैं तो एक्चुअल में पैर छूते हैं। वो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक पैर छूता है तो लगता है छू रहा है, दूसरा पैर छूता है लगता है सच में सम्मान दे रहा है। एक तीसरी प्रजाति भी है जो आपसे ज्यादा महंगी कार में आता है, कार को स्किट करता है यूनिवर्सिटी, आपके सामने स्किट करता है 3 लोगों को दिखाने के लिए, और आपके पास आता है और बोलता है सर कैसे हैं सर, हाथ आगे बढ़े, सर कैसे हैं, हाउ आर यू सर। मैं हाथ मिलाता हूँ, मजबूरी में मिलाता हूँ, कईयों से नहीं मिलाता हूँ, मजबूरी में मिलाता हूँ। बट वो जो बेंड करना है, जिसको कहते हैं ये शीश पे मुकुट पहना किया करते हैं राजा लोग, शीश पे मुकुट पहना करते थे, क्योंकि यहां पर सारा अहंकार है, सारा के सारा ईगो आपके सर पर है। पुराने जमाने के लोग पगड़ी निकाल के रख दिया करते थे चरणों में कि हमारी इज्जत आपके पास है। ये सब मेटाफेरिकल कम्युनिकेशन है, ये सांकेतिक कम्युनिकेशन है, ये बताने के लिए कि आपका ईगो असल में आपके माइंड पर बैठा हुआ है। And intellectuality means discriminating between what is right and what is wrong. Fourth personality is emotional personality. यहां पर मून एक बड़ा रोल अदा करेगा। एंड सेकंड इज सन, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। सन इज योर कॉन्फिडेंस। कई बच्चों को होता है, आपने देखा होगा, माइक दो उनको, बोलो कि स्टेज पे जाना है, अभी 4 गाने सुना कर आएंगे। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो पैर कांपते हैं हमारे, हम स्टेज पे जाते हैं तो, सर वो लोग हमारा मजाक बना देंगे तो क्या। आप कलेक्टर हो कहीं के, आप जो बाइडन हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप सर वो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आपकी बहुत इज्जत है मार्केट में, आपकी गुडविल है, बड़े ब्रांड हो आप। एक अच्छी लाइन बोलूंगा, पिक करना, शायद आपको समझ में आ जाए। जिस वक्त आप दूसरों की निगाहों से खुद को देखने लगते हैं, आपने पहली बार स्वयं को खुद की निगाहों में गिरा लिया है। जिस वक्त आप दूसरों की निगाहों से खुद को देखने, आप पतले, अरे मैं बता रहा हूं आपको, मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अभी भी स्टूडेंट बिलीव नहीं करते कि मैं टीचर हूं। आप समझ रहे हो बात को? और मैं खुश हूं इस बात से कि मैं टीचर नहीं लगता। श्वेता मेरी पहली बैच की स्टूडेंट है, वो सिंगापुर एयरलाइन में अब तो बड़े पद पे पहुंच गई है। श्वेता इस बात को जानती है, मैं अपने जीवन के जब फर्स्ट लेक्चर लेने आया था, 22 की उम्र होगी मेरी, और इनकी क्लास में एक लड़का था, पता नहीं अच्छी खासी हाइट थी उसकी, और वो मुझे पीछे से आके टैप करता है और बोलता है लेक्चर कौन लेगा। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो सकती है? मतलब आप अपने जीवन का पहला भाषण लेने आ रहे हो और आपका स्टूडेंट आपके कंधे पे टैप करके आप ही से पूछ रहा है कि लेक्चर कौन लेगा। अब मुझे बताओ, अगर मून का पोजीशन बिगड़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, मैं लेक्चर नहीं लूंगा, मैं तो जा रहा हूं, महान बेइज्जती हो गई मेरी। और जिसका मून स्ट्रांग है वो क्या बोलेगा, अब तो बेटा शुरू होगा ना खेल, अब तो कॉन्वर्सेशन शुरू होगी। सेकंड इज सन, सेल्फ इमेज आपकी कैसी है, सेल्फ इमेज। आपने एक बहुत अच्छा फोटो देखा होगा, इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ था, एक बिल्ली खुद को कांच में देख रही है
और कांच में से अंदर शेर नजर आ रहा है उसको। एक बहुत अच्छा पिक्चर वायरल हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्ली कांच में देख रही है और कांच में उसको शेर नजर आ रहा है। आपकी सेल्फ इमेज कितनी स्ट्रांग है ये सन के पोजीशन पे निर्भर करता है। अब कैसे पता लगाएं सर, हम तो चार्ट एनालाइज करना नहीं जानते। कैसे पता लगाएं हमारा सन स्ट्रांग है, कैसे पता लगाएं हमारा सन वीक है? अगर आपके पिताजी से आपके संपर्क अच्छे हैं, अगर आपके पिताजी से आपके कॉन्वर्जेशंस अच्छे हैं, अगर आपके पिताजी आपको ब्लेस करते हैं, अगर आपके पिताजी के साथ आपके रिफ्ट नहीं होते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपका सन का पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर आप लेट उठते हैं, सन के प्रति आपके अंदर कोई सम्मान का भाव नहीं है, कभी आप सूर्योदय देख नहीं पाए अपने जीवन में, वॉक आप कभी नहीं कर पाए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपकी सेल्फ इमेज कमजोर होगी। सर लेकिन हम तो लेट उठते हैं तब भी हमारी सेल्फ इमेज जबरदस्त है। वेट 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 वेट, कभी कभार कुछ बीज होते हैं 6, 7, 8, 10 साल बाद फल देते हैं, लेट फल देते हैं, डोंट वरी। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सेल्फ इमेज पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। दैट इज सन, and that is your intellectual personality discriminating between what is right and what is wrong. Let me use important word. एक planet होता है, I don't know आपने उसका नाम सुना है नहीं सुना, but majorly बच्चों ने सुना होगा क्योंकि अक्सर क्लास में मैं ये बोल देता हूं। मरकरी एक planet होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है बुध। बुध वर्ड डिराइव है बेटा बुद्धि से, और बुद्धि का मतलब होता है जो आपको अंतर करना सिखाए गलत और सही के बीच में। अब इमेजिन करो अगर आपकी बुद्धि विकसित है, आप इंटेलेक्चुअल हो, एक दोस्त ने आपको बोला कि यार योलो है ना, ये वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है, हमारे एमबीए में तो बहुत फेमस है। मुझे एक बच्चे ने बताया सर योलो, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? अरे सर आपको इसका मतलब नहीं पता, यू ओनली लिव वंस। मैंने कहा ओ यू ओनली लिव वंस, मुझे तो ऐसा लगता था यू लिव डेली, यू डाई वंस। बट ठीक है, तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोले सर वी नीड टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। द मोमेंट आपके किसी दोस्त ने आपको हॉस्टल में बोला कि चल स्मोक करने चलते हैं, चल अपन अल्कोहल एक बार ट्राई करते हैं, चल एक बार क्लास बंक करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं अगर आपका मरकरी स्ट्रांग होगा तो आप उसको बोलोगे बंक करने की जरूरत नहीं है, अपन बाद में भी जा सकते हैं पर क्लास अटेंड कर लेते हैं, माता पिता ने अपने को पढ़ने के लिए भेजा है। और स्मोक करने से जिंदा दिली का कोई लेना देना नहीं है, स्मोक करने से अपन मरने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। जिसकी बुद्धि विकसित होगी वो ये बात करेगा, जिसकी बुद्धि क्षीण होगी वो क्या बोलेगा? सही बोल रहा है यार, जीवन एक ही होता है यार, बोल क्या करना है। एक और होता है प्लैनेट, आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, जुपिटर। मैं सारे प्लैनेट के एक एक लाइन में कर रहा हूं और फिर पर्सनालिटी पर आऊंगा। जुपिटर गुरु, आप में से कई लोग सौभाग्यशाली होंगे जिनको गुरु प्राप्त हुआ। चैट में लिख के बता सकते हो, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गुरु प्राप्त हुआ। जिन गुरु मतलब वो वाला गुरु नहीं बोल रहा हूँ, दाढ़ी वाला और है ना क्या कहते हैं भगवा वाला, वो गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आप जाकर कॉल करके पूछ सकते हो सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, मैम ये प्रॉब्लम है। कितने लोगों को ऐसा एक मेंटर मिल पाया? रेज योर हैंड। अदिति को मिल पाया, गगन को मिल पाया, गजल को मिल पाया, ग्रेट। क्षितिज त्रिपाठी को मिला, बहुत अच्छे, ग्रेट। परियुल को मिला, भारती को मिला, बहुत अच्छे। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मेंटर की आपके जीवन में उपस्थिति से आपके जीवन में जो गलतियां आप करते हैं वो मिनिमाइज हो जाती है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके जीवन में एक मेंटर मौजूद है तो मैं आपको दावा करके बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां मिनिमाइज हो जाती है। मेरे जीवन में है बेटा मेंटर, मैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेता हूं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं, कोई भी, इनफैक्ट आप बिलीव करना मेरी इस बात को कि रैबर भाई मैंने आपको कमिट कर दिया था ना कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल एंगल और पर्सनैलिटी पे लेक्चर लूंगा। यस यस बिल्कुल। उसके बाद मैंने 3 लोगों को कॉल करके पूछा और 3 में से जब 2 ने हाँ बोला तब मैंने 30 वाली डेट आपको बोली। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये ऐसा विषय है जिस विषय पर अगर आप बात करते हो तो आप एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हो लोगों के अंदर। और सबसे भयंकर अच्छा और भयंकर बुरा काम यही हो सकता है कि आप किसी का बिलीफ सिस्टम हिट करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई एम टेलिंग यू। एंड टीचर्स हैव दैट पावर कि वो बच्चों के बिलीफ सिस्टम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं इन राइट सेंस और बदल भी सकते हैं इन रॉन्ग सेंस। तो आपके जीवन में एक मेंटर होना जरूरी है। और अगर जुपिटर का पोजीशन अच्छा है तो आप लिख के रखो कि आपके जीवन में अच्छे मेंटर आएंगे, बेहतरीन मेंटर आएंगे जो आपको बेहतरीन गाइड करेंगे। I try to be a good teacher. I try to be a great mentor. Reason behind, because I want my students to have great Jupiter in their life. और आप इस वर्ड, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
कोई एक टीचर होता है यार बेटा, बुरा मत मानना, कोई एक टीचर होता है, स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ में कोई एक होता है जिसके प्रति अटूट और अकाट्य सम्मान होता है अपने अंदर। अपने को लगता है यार इसमें बात है यार, एक टीचर होता है, बुरा मत मानना, एक तो होता है। उसके सतत संपर्क में रहना बेटा, उसका आशीर्वाद लेते रहना। कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो उसको कॉल करके जाना, बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। कुछ भी कर रहे हो आप मेंटर की ग्रेस को अपने जीवन में जरूर कायम रखना। और आप ये अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्ट होगा जिससे आप ऑटोमेटिकली जुपिटर का पोजीशन इंप्रूव कर लोगे। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं, बुरा मत मानना, मैं क्षमा याचना करके बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी में मैंने कई बच्चों को देखा है, हर जगह मैं देखता हूं, दे यूज सच वर्ड्स फॉर टीचर कि उनको खुद भी नहीं पता कि वो अपमान कर रहे हैं अध्यापकों का। एक अच्छी चीज बोलूंगा, पिक करना, जब आप किसी टीचर का अपमान करते हो तो हो सकता है उस टीचर से आपकी न पट रही हो इसलिए आप अपमान कर रहे हो, लेकिन अनायास आपने पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी का अपमान कर दिया है, अनायास पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी का अपमान कर दिया है। So I would request you all, if you want great Jupiter in your life, seek blessings from your mentor. That is an intellectual personality. 3-4 चीजों के बारे में मैंने आपसे बात करी, एक मून के बारे में बात करी, एक सन के बारे में बात करी, एक जुपिटर के बारे में बात करी, एक मरकरी के बारे में बात करी। मरकरी मैंने बोला बुध, जुपिटर मैंने बोला गुरु का प्रेजेंस आपके जीवन में आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। सन मीन्स योर फादर, मून मीन्स योर मदर। अब आप बोले, आखिरी में मैं क्वेश्चन लूंगा, मुझे पता है आप क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, इनफैक्ट मैं 2-3 क्वेश्चन तो खुद ही रेस कर दूंगा। सर तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन है पर्सनालिटी और हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एंगल का? बुरा मत मानना लेकिन है। हम एक डेमो करके देखते हैं, एक लाइव डेमो करेंगे हम। कोई एक बच्चा जिसको मैं ना जानता हूं वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, जिससे मेरी आज पहली मुलाकात है वो अनम्यूट कर ले। पहली मुलाकात मतलब जो मुझे नहीं जानता मैं उसको नहीं जानता, एनी स्टूडेंट, कोई भी। जानने वाले तो फिर हैं ही सही, एनीबॉडी, कोई अगर इस प्रयोग का हिस्सा होना चाहता है तो ठीक है। कोई है? जेश, यस जेश, पहले तो अपना वीडियो ऑन कर लो जेश जोशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जेश, कहाँ से हो आप? वैष्णव से हो बेटा? यस सर। ठीक है, ये हमारी पहली मुलाकात है जीवन में। यस सर। बहुत अच्छे, आज के पहले हम कभी नहीं मिले? नहीं सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपका जो व्यक्तित्व है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, देखा भी इनफैक्ट मैंने भी आपको 5 सेकंड पहले, आपका जो व्यक्तित्व है इस व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर एक एंगल है जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस आप पे प्रभाव डाल रहा है। वो आपका एक्चुअल है कि नहीं, लेकिन वो प्रभाव जरूर डाल रहा है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, किसी चीज का प्रभाव होना और किसी चीज का हो जाना, इन दोनों में फंडामेंटल अंतर है। आप समझो मेरी बात को। आप जब बोलते हो कि हजारों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर बैठा सैटर्न हमको क्या प्रभावित करेगा, अच्छी बात है, ताली बात, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। हजारों अरबों किलोमीटर दूर बैठा सैटर्न घूम के हमारे जीवन में क्या परिवर्तन करेगा? बच्चे बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मुझसे करते हैं लॉजिक, वो छोड़ो, हजारों किलोमीटर दूर बैठा सैटर्न छोड़ दो। इतना सा मच्छर अगर आपके कान पर भिनभिनाने लगे ना, आपको नींद नहीं आती, इतना सा। आप समझ रहे बात को? आपका जैसा दैत्याकार शरीर, मतलब 150 किलो का शरीर लेके आप बेड पे लेटे हुए हो, और अगर एक इतना सा मच्छर आपके आसपास भिनभिनाने लगे तो आपको नींद नहीं आएगी। हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है, आप बुरा मत मानना। आप वीडियो ऑन करके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, वीडियो ऑफ करके पढ़ोगे तो ज्यादा उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा जेश, वो चाहते ना चाहते हुए भी आप पर अनकॉन्शियस प्रभाव डाल रहा है। तो जेश, आप सबसे पहले तो मुझे आप कौन सा मंथ बॉर्न है, डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझे बस। सर 3/5/2002। जेश क्या है बच्चे? 1 सेकंड सर। 3/5/2002। नहीं 2002 छोड़ दो आप, 3/5 मतलब कि हो गया मई का जन्म है आपका। यस सर। अब इस बात को समझो, जब आप बोलते हो कि आपका जन्म मई का है तो कुछ एक एलिमेंट है जो आप पर भारी होने लगता है। अब मैं कुछ एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। आपको पता होना चाहिए जो 12 सन साइंस हैं वो शुरू होते हैं बेटा एरीज से और खत्म होते हैं पाइसन पे। ये सब आपने अखबारों में देखा होगा, कभी कभार आपने देखा होगा। अब जो एरीज है बेटा वो होता है फायर एलिमेंट। अब हर 3 राशियों के बाद, हर 3 सन साइन के बाद आपको एक एलिमेंट दे दिया गया है। तो जो एरीज है वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? वो फायर एलिमेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, नेट पे भी मिल जाएगा। जो पाइसन है वो कौन सा होगा? वाटर एलिमेंट है। तो एक पर्सन जो पाइसन
नेचर है, मतलब जिसका जन्म हुआ है मार्च में, वो इमोशनल होगा। और जब वो इमोशनल होगा और आपको पता है कि सामने वाला पाइसन नेचर है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? आपको इमोशनल लैंग्वेज यूज करनी है। एरीज के बाद सेकंड आता है टॉरस। अब टॉरस का कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी और ग्रेविटी। जो टॉरस के लोग, जो टॉरस एलिमेंट वाले लोग होंगे, उनको जब तक आप ग्रेविटी वाली बात नहीं करोगे, उनको पसंद ही नहीं आएगा, बोला हल्की Sir, बात can कर रहा you है सामने repeat? वाला। वो अट्रैक्टिव इस बात से होंगे कि आप ग्रेविटी में बात कर रहे हो, घनत्वता में बात कर रहे हो। इंग्लिश के लिए एक वर्ड होता है बेटा उसके लिए, स्टेबिलिटी, ग्रेविटी। टॉरस वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इनफैक्ट उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता, और अगर आ जाता है तो फिर वो आर पार कर देते हैं। टॉरस के बाद थर्ड आता है जेमिनाई। जेमिनाई के बाद आता है कैंसर। अब आप बेटा जयेश जोशी, आपने बोला कि मैं लिख के दे सकता हूं। जयेश, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? Sir, there is a network issue. I'm not heard properly. आपकी आवाज मुझे परफेक्ट आ रही है, आपकी आवाज मुझे परफेक्ट आ रही है। अदिति मेरी हाँ, आवाज आ रही है okay, बेटा? sir. गजल मेरी आवाज आ रही है? Okay. नेटवर्क हाँ, इशू है okay, सर। sir. मेरी आवाज तो, आप लोगों की आवाज तो मुझ तक बेहतरीन आ रही है। तो जयेश, एक चीज है, आपको अगर दिशा मिल जाएगी जीवन में तो आप हार्डवर्क करने से नहीं चूकोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दिशा नहीं मिलती। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन नहीं मिलता। कई लोग होते हैं जिनको डायरेक्शन मिल जाता है तो वो हार्डवर्क नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं जो डायरेक्शन लेस होते हैं। तो मार्क माय वर्ड, यू मस्ट नो कि आप पर एक एलिमेंट कौन सा भारी है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम जेमिनाई, तो मुझ पर एयर एलिमेंट भारी होता है। एयर एलिमेंट मतलब आई नीड मूवमेंट इन माय लाइफ। जितने क्लास में एयर एलिमेंट वाले लोग होंगे, मैं दावा कर सकता हूं वो एक जगह बैठकर ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको मूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होंगे, उनको कंपैशन चाहिए लाइफ में। कंपैशन का मतलब उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए लाइफ में। उनको ऐसी चीजें चाहिए लाइफ में जिससे उनको लगे कि सिक्योरिटी मिल रही है। एंड द मोर सिक्योरिटी दे विल गेट, more pampered they will feel, and more pampered they will feel, more better they will perform. तो आज के लेक्चर से हमको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उससे रिलेटेड आपका सनसाइन क्या है। ये पता होना चाहिए बेटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। और इस पर किताब लिख दी है लोगों ने, मतलब आप किताब पढ़ भी सकते हो। लिंडा गुडमैन, सनसाइन पर किताब है लिंडा गुडमैन, इतनी मोटी किताब है, और आप उसको पूरा पढ़ लोगे तो पूरा पढ़ने के बाद निचोड़ यही रहेगा कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप पर भारी हो रहे। तो पर्सनालिटी पर हमने एक एंगल देखा बेटा, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड फाइनली स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो एंगल है वो कनेक्ट करता है एक ऐसे प्लेनेट से जिसके बारे में बहुत कम चर्चा है, सैटर्न। सैटर्न मतलब डिसिप्लिन। आप में से जो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हार्डकोर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली वो लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक प्लेनेट का पोजीशन इंप्रूव होता चला जाएगा। उसको बोलते हैं हम सैटर्न। I think there is a network glitch again. Shweta, am I audible? Sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. Okay, great, great, great. एक तो इतने सारे बच्चे पहली बार मेरे जीवन में वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, मतलब आप बिलीव करिए मेरा पहला सेशन है, और मैं यूनिवर्सिटी में तो इतनी देर में तो सबके वीडियो ऑन करवा लेता हूँ, बट ठीक है, कंपलसरी नहीं किया, कंपलसरी करना भी नहीं चाहिए। कई लोग लेटे लेटे पढ़ना चाहते हैं, कई लोग बैठे बैठे पढ़ना चाहते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़ी खाते खाते भी पढ़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ज्ञान लीजिए, ज्ञान कैसे भी आप तक पहुंचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, आपके अंदर कितना सेल्फलेस एलिमेंट मौजूद है। सेल्फलेस एलिमेंट, इस वर्ड को लेकर जाइएगा, सेल्फलेस एलिमेंट। आप कितना लोगों के लिए कर सकते हैं, और जब मैं बोलता हूं कितना लोगों के लिए कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता पैसे से कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं महंगे गिफ्ट देते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, बुराई नहीं है, महंगे गिफ्ट देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी चीज जो आप किसी को दे सकते हो वो है सम्मान, रिस्पेक्ट। The more you will show respect to the people, mark my words, your selfless personality will be improved automatically. कोई बुजुर्ग है, अगर आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं, आप सेल्फलेस बन रहे हैं। खुद के बारे में कम सोचना, दूसरे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचना, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। एंड द मोर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी यू हैव, रिपीट करूंगा मैं इस लाइन को, the more spiritual personality you have, there is a probability that more materialistically you will grow sooner or later. I repeat, the more deeper spiritual personality you have, there is a possibility that you will grow materialistically sooner or later. Because जितना पेड़ की जड़ें गहरी जाती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा चला जाता है। जितनी पेड़ की जड़ें गहरी जाएगी उतना पेड़ ऊंचा चला जाता है।
तो आप अपने अंदर थोड़ा सेल्फलेसनेस पैदा करने की कोशिश करिए। एक 2 BHK के किराए के मकान में रहा करता था मैं बख्तावर रामनगर में। बख्तावर रामनगर एक जगह है इंदौर में, बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत छोटी छोटी गलियां 10-10 फीट की, 2 कारें नहीं निकल पाती वहां से। वहां किराए के फ्लैट में रहा करता था मैं, 2 BHK, तीसरे माले पर, बिना लिफ्ट का घर था। संघर्ष के दौर थे, संघर्ष के दौर अद्भुत दौर होते हैं, बहुत मजा आता था। तो जब फ्री हुआ करता था तो मैं, नीचे झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, तो उन बच्चों के साथ जाके फुटबॉल खेला करता था। उनको भी बहुत मजा आती थी। कभी कभार पार्टी कर लिया करते थे हम लोग। पार्ले जी पार्टी आप जानते ही हो, सस्ती पार्टी, बच्चे पागल हो जाते पार्ले जी के पीछे। 3-4 साल बाद समय अच्छा आ गया, घर बदल लिया। तो मैं एक बार अपने बर्थडे पर कार लेकर उस एरिया में गया। शिफ्ट करे हुए 3-4 महीने हुए थे, बच्चे भूले नहीं थे मुझे। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने कार खड़ी करी, आप बिलीव करिएगा मेरा, मैं सेल्फलेस सिखा रहा हूं आपको, मैंने कार खड़ी करी और एक बच्चा छोटा जो मेरे साथ फुटबॉल खेला करता था, वो जून मई का महीना, मई मतलब एक्चुअल गर्मी, दौड़ता हुआ मेरी कार की तरफ आया, दौड़ता हुआ, और धड़ाम से गिरा। और जितनी धड़ाम से वो गिरा उतनी तेजी से वो उठा। भयंकर लगी होगी उसको, लेकिन उसने अवॉइड करा उस मैटर को, दौड़ता हुआ आया और मेरे पास आया, 2 पार्ले जी के पैकेट लिए और छोटी सी बाह पे उसने एकदम दबाए दोनों पार्ले जी, और बोला ये दोनों तो मेरी दीदी के लिए हो गए, आप मुझे मेरे लिए दे सकते हो क्या? फलसफा बन गया मेरे जीवन का ये इंसिडेंट, बता रहा हूं मैं आपको। 2 पार्ले जी जैसे तैसे उसने छोटी बाह में एकदम दबाए कि जैसे उसको विजय प्राप्त करनी है, युद्ध लड़ने जा रहा हो। वो गिर गया, घुटने में उसके लगी है, खून आया नहीं आया उसको फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य के प्रति इतनी प्रतिबद्धता कि उद्देश्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा बस पार्ले जी बहन, पार्ले जी बहन, पार्ले जी बहन, और 2 पार्ले जी उसने फंसाया और बोलता है लाइन सुनिएगा आप। उसने ये नहीं बोला एक पार्ले जी मुझे मेरे लिए दे दीजिए, आप लाइन सुनिए उसकी लाइन थी, ये 2 पार्ले जी तो मेरी दीदी के लिए हुए हैं, क्या आप मुझे मेरे लिए पार्ले जी दे सकते हैं? आप सेल्फलेस एक्ट देखिए किस हद दर्जे का है। एंड द मोर यू आर सेल्फलेस, मोर इंट्रिंसिकली प्योर यू विल बिकम. So my most important statement today is be spiritual personality, be someone who can give more, है ना? राक्षसों और पिशाचों की तरह मुझे क्या मिलेगा ये क्वेश्चन मत पूछा करो, है ना? मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोलता हूँ, पहली लाइन पिशाचों वाली, मुझे क्या मिलेगा, what I will get out of it, you will get nothing, I'm telling you. But the law of karma is such that if you will do for people, if you do good to the people, if you do good to the people, if you do good to the people, good will happen in your life. But the magic of karma is, if I'm doing for Shweta, if I'm doing for Aditi, if I'm doing for Avni, Tanishk, ये लोग मेरे लिए अच्छा ना कर पाए भले, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो मेरे लिए अच्छा करेंगे। ऐसे ही साइंस काम करती है। साइंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काम नहीं करती, मैंने तुमको 2 दिया तुम भी मुझे 2 दो। पता है साइंस कैसे काम करती है? मैंने किसी के लिए 2 किया, कोई और होगा जो मेरे लिए 5 कर देगा और मुझे किसी के लिए 3 करना पड़ेगा। वो इस तरह से काम करता है। बट आपको उतना मेच्योर होना पड़ता है। तो 9 प्लैनेट्स हैं टोटल, 9 के नाम आपको पता होने चाहिए, और 9 के नाम पता होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप उनको कैसे बेटर कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट व्हिच आई विल बी टेलिंग यू इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। मुझे विश्वास नहीं था 80 बच्चे आ जाएंगे, मैं प्रिपेयर था 15-20 बच्चे होंगे क्योंकि विषय इतना जटिल लिया। अच्छा मजे की बात, रहबर भाई से मैं शेयर करूंगा, रहबर भाई आज का सेशन मैंने अपने आनंद के लिए लिया है, जीवन में पहली बार। इसके अलावा जितने सेशन होते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंस्पिरेशन, कम ऑन यू कैन डू इट, फलाना टीसीएस ने ये कर दिया, इन्फोसिस ने ये कर दिया, ओयो ने ये कर दिया, जोमेटो आईपीओ लेकर आ गया, ये सब मेरे को तो एक लेवल तक मोटिवेट करता है स्टूडेंट को। एक्चुअलिटी, रियलिटी बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करती है। तो आज का आनंद के लिए था सेशन। तो अब मैं अगले 2 मिनट में जो बोलने वाला हूं वो आप बहुत कान खोल के सुनिएगा। 1, respect your mother. 2, most important, respect your father. 3, respect your teachers. If you'll respect your teachers, mark my words, you'll get great grace in your life which you cannot imagine. The people who are working under you, you should respect them. Do not exploit them. For God's sake, do not exploit them. Because if you'll exploit them, sooner or later you will be exploited by your own boss. And if you don't have boss, don't worry. राज कुंद्रा का भी कोई बॉस नहीं था, आपको पता है कहां पहुंच गया है वो।
साइंस ऑफ कर्मा अपने हिसाब से काम करता है, वो सेटल कर लेता है, वो ढूंढ लेता है आपको कहाँ हो आप। जैसे आप नंबर डायल करते हो ना 9993344204, अखिल ब्रह्मांड में वो मृदुल सर को ढूंढ के मृदुल सर को कॉल कर देगा। इतना सटीक है वो कि नंबर दबाया, ग्रीन दबाया, मुझे ही पिक करेगा वो। ठीक वैसे आपने जो भी करा वो डायरेक्ट आपको ही पिक करता है बिना किसी गलती के। अनइमेजिनेबल एक्यूरेसी है उसकी, अनइमेजिनेबल एक्यूरेसी। So these are the things which I wanted to share. ये तो अनएंडिंग टॉपिक है, इतना बड़ा विषय है कि इस पर मतलब हम एक एक प्लैनेट पर, एक एक पर्सनालिटी के एंगल पर, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल पर हम एक एक घंटा चर्चा कर सकते हैं। बट फॉर टुडे ओनली आई वुड लव कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शेयर। 2 पीपीटी मैंने बनाई तो 8-10 थी, फिर मुझे लगा कम शेयर करो। महान अध्यापक वो होता है जो कम बात करता है, ज्यादा जो भी बात कर रहा है आप समझ के लोगों बहुत खतरनाक है वो। तो इसलिए पहले 8 बनाई, फिर मैंने सोचा 5 शेयर करेंगे, फिर मैंने सोचा 2 ही काफी है। और मजे की बात उन 2 ही को यूज नहीं किया मैंने, तो मैं अभी 2 शेयर कर लूंगा इसलिए क्योंकि 2 बना लिए मैंने। तो anything which you want to ask, you can ask, raise your hand, and I would love if you have any questions, you can shoot the questions. Please raise your hand so that I can unmute you and you can ask any question. I'm 100% sure that there might be few questions. आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर मुझे नजर ना आए तो। यस तनिष्क, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तनिष्क सर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपन जैसे मून हो गया, सन हो गया, ने उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बट समटाइम्स जो आउटर सिचुएशंस होती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो चीज कई बार अपने ब्रेन को, आउटर सिचुएशन कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगी, कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगी तनिष्क, कभी कंट्रोल में नहीं होगी। जिसका मून स्ट्रांग होगा, जिसका सन स्ट्रांग होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा लेट इट बी, वो बोलेगा आई कैन नॉट चेंज इट। देखो जिसका मून स्ट्रांग होता है पता है क्या करता है, वो बोलता है आई कैन नॉट चेंज दिस। वो सबसे, देखो इस बात को समझो तनिष्क, मजा आएगा आपको, मैजिक देने वाला हूं मैं आपको। जैसे ही कोई जीवन में घटना घटे, आप तो एक क्वेश्चन पूछा करो खुद से, सिर्फ एक, कैन आई चेंज इट। अगर आपके पास जवाब आए यस, तो सोचना शुरू करो। इफ यू कैन नॉट चेंज इट, तो उसके बारे में दिमाग लगाने से कुछ होगा ही नहीं। एक बहुत बड़ा राइटर है टीटी रंगराजन, उसकी किताब है अनपोस्टेड लेटर। उस अनपोस्टेड लेटर में वो लिखते हैं, अनपोस्टेड लेटर में टीटी रंगराजन ये लिखते हैं, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल, चेंज द चेंजेबल। मैंने सेशन शुरू करा, 80 बच्चे हैं सेशन में, वीडियो ऑन करो मैंने बोला, 50 ने वीडियो ऑन करा, बाकी ने नहीं वीडियो ऑन करा। चेंज द चेंजेबल, जो परिवर्तनशील है परिवर्तित कर दो, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जो नई वीडियो ऑन कर रहे हैं एक्सेप्ट कर लो। भाई शादी तो नहीं कर रहे हो सबसे, सेशन के लिए आया ना, सेशन लो और चले जाओ। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, वेरी गुड। रहबर भाई को बोलो, रहबर भाई आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस सेशन, और सेशन से लीव कर जाओ। 3 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 चेंज कर दो, ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट कर लो, ऑप्शन नंबर 3 रिमूव कर जाओ। अब आप चौथा करते हो, चौथा खत करते हो आप। चौथा क्या है, आप यहीं पर आते हो और टीचर भाषण देना शुरू करता है। हमारे जमाने में कैसे विद्यार्थी हुआ करते थे, 8-8 किलोमीटर साइकिल चला के बारिश में आया करते थे पढ़ने के लिए, यहाँ बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 3 चीजें आपके पास, चेंज द चेंज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीटी रंगराजन बोल रहे हैं, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल। तो तनिष, आपको आउटर सिचुएशन जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं इसको परिवर्तित कर सकता हूं, जवाब आएगा हाँ कर दो। नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूं, कर लो। दोनों ही नहीं कर पा रहे, रिमूव कर लो। रेवर भाई आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आया है क्या ये पूछने के लिए, बोलने के लिए? पक्का बोल रहा हूँ आपके पास पक्का आया होगा, दैट आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप बट आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, आई एम नॉट एबल टू क्विट दिस रिलेशनशिप बट आई वांट टू एंड इट। आया क्या कभी रेवर भाई ऐसा क्वेश्चन? सर मतलब इनडायरेक्टली आया है ये चीज, बट कैन डिस्कस। लोग बाग किसी भी चीज को या तो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो चेंज करे, चेंज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो अपने आप को रिमूव कर ले। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, चेंज कर दो बॉस, नौकरी छोड़ दो।
सर चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो, यही बॉस है। सर दोनों नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता फिर बेटा। समझ गया सर। टीटी रंगराजन, आई होप आप तक पहुंच गया हो। हाँ दिति, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? हेलो सर, यस दिति, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आई हेलो, एम हाउ आर यू? आपकी पढ़ता रहता हूँ मैं पोएम्स, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी थैंक पोएम यू, है, पढ़ता थैंक रहता यू हूँ। सर। सर आपको देखकर एक टीचर ने पोएम लिखनी शुरू कर दी, आपको पता है? विशाल सर पोएम लिखनी शुरू कर दी यस हैं। यस सर, वो बता रहे थे पहले मुझे। रेक्टिफिकेशन के लिए इधर ही भेजते हैं, फिर पोस्ट। यस 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 अदिति। सर माय क्वेश्चन वाज, आपने बोला सैटर्न इज द प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन, so if someone Yes. is not consistent with his or her work, डेली रूटीन का जो वर्क है, अगर उसने सुबह उठ के, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ, इफ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मुझे पता है मेरे पास अच्छा एम्पल ऑफ टाइम है, आई कैन डिवाइड माय वर्क एंड आई कैन श्योरली डू इट, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उससे आप सिचुएशन से स्विच हो जाते हो, प्लान से स्विच हो जाते हो कि नहीं नहीं ठीक है ये नहीं, तो वो डिसिप्लिन जो है वो सैटर्न की वजह से रोल ऑन होता है या फिर वो कुछ अलग चीज है? आई वो नीड कैसे टू आएगा? हाँ वर्क एस्ट्रोलॉजिकली ऑन टू इट, और इट इज द बेसिक ट्रेट जो जिसको सुधारना चाहिए। I'll tell you. So I'll tell you. I'll tell you. you are having some network issues. I'll tell you the simplest trick to improve your Saturn, the simplest trick to improve your discipline. Simplest, I'm telling you. Yes, sir. Make a discipline of doing the things which you like at an exact time. आपको पता है पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि संध्या में आरती हुआ करती थी, कितने लोगों को पता है? Yes, sir. होती है कई परिवारों में, Yes, I don't know आपके परिवार में होती है कि नहीं होती है। एक पर्टिकुलर टाइम पर वो आरती हुआ करती थी, एक एग्जैक्ट टाइम पर वो आरती हुआ करती थी, है ना, एग्जैक्ट टाइम पर। तो अदिति, द बेस्ट थिंग, द बेस्ट ट्रिक टू इंप्रूव योर डिसिप्लिन इज and do those things at a particular time, exact time, accurate time. एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम पर उन चीजों को आप करना शुरू करिए जिन चीजों से आप, जो चीजें आपको पसंद है अपने जीवन में। जो नहीं पसंद है उनमें तो आपका रूटीन टूट जाएगा। जो पसंद है जब आप उनको करने लगेंगे एग्जैक्ट टाइम पर, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो डिसिप्लिन पैदा होने लगेगा। आपको मैं कह रहा हूं कोई एक चीज या दो चीज डिसिप्लिन के हिसाब से आप उठा लो कि अगर मुझे 7 बजे उठना है, ये नहीं बोल रहा हूं जल्दी उठो, 7 बजे उठना है तो फिर एग्जैक्ट 7 बजे उठो, 7:02 नहीं होना चाहिए, फिर 8 बजे का बनाओ पर फिर 8 बजे उठो, 8:02 नहीं होना चाहिए फिर। तो इजी बनाओ, इजी बनाकर उसको फॉलो करो, लंबे समय तक फॉलो करो उसको, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। थैंक यू श्रीनिवासन रमन, वंडरफुल पर्सन, सो स्ट्रॉन्ग। बेटा थैंक यू वेरी मच, तारीफ करने के लिए बहुत सारी तारीफें, थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी हु हैव एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? हाँ पूजा, यस, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम। पूजा। So sir, I don't have a question, but I just want to share a small incident over here, if you'd like to permit me. Sure. So I remember, like in our classes, you used to, always motivate us to respect our parents and tell them and convey to them that we love them and all these things. And you also used to say that if you're not able to directly tell it to them, you should write a letter to them. Yes. And I, for myself, I delayed it for a very long time. And what happened, few months back, I was just sitting in my room and I was thinking about my father. It was a coincidence. It was a big coincidence. And I thought that he was watching his TV that moment. So I thought I'll go. I just wanted to give him a hug and I wanted to tell him that I love him and that I'm really thankful for him and all these things. And I thought, okay, I'll do it later. That is something that I'll regret it for a very long time in my life, because 4 hours later, we lost him. And ever since then, I mean, the moment we lost him, the first person who came to my mind, I swear it was you. And I just went to my mother and I hugged her and I told, because I realized that I cannot delay it any further. I have already lost my father and I cannot do the same mistake with my mother. And I just wanted to thank you that just because of you, I'm able to, continue the same respect and love for my mother. Of course, I know it for myself that I love her and I respect her, but I'm also able to portray it to her. And it's like now I know that she has the realization of it.
But the regret that I'll always have is that my father left without me telling him that I love him and that I really respect him. I care about him. Obviously, these things are pretty obvious, but like you always say, it's important to talk about these things to your parents. So I would have a small message to all of you over here that please don't do the same mistake that I did. And it's better to, you know, just do it now. Just go to them and tell them that you love them. Just solve all the differences because you might not have the time. So yes, that's that. Thank you. Thank you very much, Pooja. Thank you very much. God bless you, beta. And I must tell you the respect, the adorable nature which you hold for your father. अगर आप शांति में बैठकर किसी दिन दिल से भी उनको याद करोगी तो वो जिसको कहते हैं ना, वो प्रेम वात्सल्य कभी मोहताज नहीं होता है किसी संरचना का, किसी आकार का। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे बचपन के कई दोस्त हैं, उन्होंने माता पिता को खो दिया। मेरे बहुत ही अनन्य मित्र हैं विशाल सर, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। तो ये अच्छी बात है कि ये वेकअप कॉल है और जो है अभी है, मतलब अगर कोई अच्छा दोस्त भी है आपका तो आप उसको कॉल करके बोल सकते हैं कि यार तू यार बहुत अच्छा दोस्त है यार। कोई टीचर अच्छा है तो रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। हम डीले करते हैं, हमारा नेचर है डीले करने का, तो वी नीड नॉट टू डीले थिंग्स। And Pooja, I must tell you that you are one of the best student I ever had in my life. The reason behind, you always shows respect. आपका हमेशा मैसेज आता रहता है, आप विश करती हो, बर्थडे पर विशेष आती हैं आपकी। God bless you बेटा. Thank you very much for being such a nice student. Thank you, sir. Thank you very much. One last question we can have because we are left with only 5 minutes. So last one question, anything if you want to ask anything, otherwise we are in the position to conclude the session. Thank you very much all of you. Thank you very much. जो भी chat में धन्यवाद दे रहे हैं. It's my duty, जो भी knowledge मेरे पास है, I need to share it with you all. Yes, Unnati, you can ask. Hello, sir. Yes, Unnati. Sir, I want to ask कि कभी-कभी हम लोग मतलब डिसिप्लिन भी होते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं सर। सो व्हाट टू डू? सेटिस्फाई, अच्छा, जिस उम्र में आप हो इस उम्र में सेटिस्फाई होना भी नहीं। अभी आप समझ रही हो बात को? जिस उम्र में आप हो इस उम्र में आपका फंडामेंटल चीज ये होनी चाहिए कि एंजॉयिंग व्हाट यू हैव व्हाइल परस्यूइंग व्हाट यू वांट। हम पहली चीज मिस कर जाते हैं, एंजॉयिंग व्हाट यू हैव व्हाइल परस्यूइंग व्हाट वी वांट। हम परस्यू करने लगते हैं हर उस चीज को जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है हमको उसको भी एंजॉय करना है। जब लोगों को कोरोना हुआ, जब लोग अस्पताल में गए, तब उनको रियलाइज हुआ यार फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ खाना बैठकर साथ खाना खाना कितना बड़ा प्रिविलेज है। आप समझ रहे हो बात को? जब लोग अलग अलग हुए, अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन हुए, तब उनको ये रियलाइज हुआ। एंड ये रियलाइजेशन आपको हमेशा अपने साथ रखना है। तो अशांत मन गलत है, सेटिस्फाई नहीं हो, परस्यू कर रही हो चीजों को, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एंजॉय व्हाट यू हैव, whatever you have in your life, enjoy it and pursue what you want. माता पिता का सम्मान कर रही हो, टीचर का सम्मान कर रही हो, एक ब्रेक थ्रू आएगा। मार्क माई वर्ड्स, उन्नति, एक ब्रेक थ्रू आएगा। You just have to wait for that breakthrough. The bottle should be clean from inside, not from outside. The more the bottle is clean from inside, mark my words, bottle sooner or later will become clean from outside. But your whole effort need to be towards how I can cleanse myself, how I need to chisel myself, how I need to do such things which will make me pure from my own core being. And when it is pure being, sooner or later you will get the breakthrough. Mark my words. Sooner or later you will get the breakthrough. Okay, sir. Okay, Unnati. Thank you very much all of you. It was a great session. आप तो क्या, मैं तो स्वयं के आनंद के लिए ही ये सेशन लिया था। मैंने रायवर भाई को बोल दिया था। रायवर भाई, थैंक यू वेरी मच। सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, बहुत मजा आया एंड आई होप स्टूडेंट्स को इतनी लर्निंग्स मिली होंगी एंड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया एंड पर्सनालिटी के बारे में आपने सारे एस्पेक्ट्स, लाइक इट वाज वंडरफुल। 3 लाइन मुझे भी याद आती है सर इस चीज पे जो मैं फॉलो करता हूँ। इफ यू लाइक परमिट मी टू से समथिंग। श्योर। Like it's quite typical to understand, but I hope जो audience है समझ सके उस चीज को। Like मुखालिफत से मेरी शख्सियत निकलती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, और राह में मुश्किल आए तो जुर्रत और बढ़ती है। बहुत अच्छे। So all these 3 lines are the teachers, like these are the teachers, ये मैं follow करता हूँ in a positive manner. Great. I hope words समझ में किसी को आया होगा या किसी को नहीं आया होगा।
नहीं 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 रहबर रहबर आप भाई समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रहबर भाई, और एक लाइन काफी होती है रहबर भाई परिवर्तन लाने के लिए, एक लाइन। वो एक अंग्रेज था, उसने ही तो फेंका था महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के प्लेटफॉर्म पर, बस वहीं से पूरा परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो वन लाइन है, कभी कभार वो एक पंक्ति किसी से भी मिल जाती है आपको। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और आपसे तो बहुत सारी पंक्तियां मिली हैं हमें, इतने सारे सेशंस में बहुत सारे लर्निंग्स। I always love to take session with you all. IMA is great organization जो students के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप में से अगर किसी के पास IMA की membership ना हो, and if you want to join, they are doing great thing. You should take membership. You should contact रहबर भाई. There are n number of sessions. बहुत बड़े बड़े, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत विवेकवान लोग IMA में आते हैं और वो स्टूडेंट्स को न सिर्फ मोटिवेट, न सिर्फ इंस्पायर, बल्कि उनको जीवन की गाइडलाइंस और एनलाइटन करके जाते हैं। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि आप रहबर भाई से कनेक्ट करें। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो यू कैन टेक द मेंबरशिप, एंड बहुत नॉमिनल, मतलब इतना तो अपन यूं ही बेटा, यू शुड नो कि कहाँ पर आपको खर्च करने से आपका एनलाइटमेंट होगा, कहाँ पर आपका पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा। तो विद दैट नोट आई थिंक वी कैन कंक्लूड द सेशन। मुझे एक आखिरी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ और सेशन के आखिरी में ही बोलता हूँ, क्योंकि आइसिंग ऑन द केक टाइप बात होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि जीवन बहुत छोटा है, और इस छोटे जीवन को आप जितनी घनत्वता के साथ, जितने समग्रता के साथ जिएंगे, जितनी इंटीग्रिटी के साथ जिएंगे, उतना ही इतिहास, मेरा मानना है, आपको याद रखेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to live your life in such a manner that you can set an example for others for coming generations. Thank you very much. Always a pleasure to take session. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the wonderful conclusion. Thank you so much. And I have shared my number as well in the chat box. So if anyone want to connect, so they can connect. At last, I, on behalf of IMA, would like to thank Midul sir for the wonderful session by sharing their valuable thoughts. Thank you, Midul sir, once again. And also would like to thank Dr. Upinder Dhar. He is the Vice Chancellor of Vaishnav, and Dr. Rajiv Shukla sir, HOD, and entire team of Vaishnav. Thank you very much. And also my sincere thanks to all the participants for motivating us by being a part of this session. Thank you, everyone. Thank you, Midul sir, once again for your time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you each and every student. It means a lot. आप सबकी presence. Thank you very much. All of you. मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाया उनको भी धन्यवाद. Okay, Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye. Thank you, sir.